नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक हॉर्टिकल्चर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में या संस्थान के बारे में, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लगभग एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के बारे में। तो दोस्तों इस संस्थान से मोस्टली 2 या 3 बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि ललित नामक किस्म जो अमरूद की वैरायटी है, ललित नामक किस्म जो अमरूद की किस्म है, ये किस संस्थान से या कहाँ से निकली है। तो उसका जो ऑप्शन मिले थे दोस्तों वो हसरगट्टा, मुंबई, उसके बाद समस्तीपुर और चौथा ऑप्शन था दोस्तों रहमान खेड़ा, लखनऊ। हालांकि उस ऑप्शन में कहीं एक जगह रहमान खेड़ा ही दे रखा था, लखनऊ नहीं दे रखा था। तो दोस्तों इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ललित नामक किस्म कहाँ से निकली है, तो CISH रहमान खेड़ा से निकली है या सीधा रहमान खेड़ा दे दिया। इसके अलावा और भी किस्में हैं जो इस इंस्टीट्यूट से निकली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे CISH के बारे में। दोस्तों अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, और अगर इंग्लिश फॉर्म की बात की जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अब दोस्तों बात की जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो अगर स्थान की बात की जाए कि ये इंस्टीट्यूट जो है किस स्थान पर है, तो ये इंस्टीट्यूट या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश्ड है। और ये रहमान खेड़ा कहाँ पे आता है, तो ये रहमान खेड़ा लखनऊ में। अब दोस्तों इसकी स्थापना के लिए हम बात करें, फैक्ट्स हैं कि सन 4 सितंबर 1972 को इस संस्थान की स्थापना आम अनुसंधान संस्थान के नाम से होती है। यानी इस इंस्टीट्यूट का जो ये नाम है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान या बागवानी संस्थान, ये इस नाम से इसकी स्थापना नहीं होती है। 4 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई और किस नाम से हुई, तो आम अनुसंधान संस्थान के नाम से हुई। तो 14 जून 1985 के दिन इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। स्थापना 4 सितंबर 1972 को हुई, लेकिन आम अनुसंधान संस्थान के नाम से हुई, मैंगो रिसर्च स्टेशन के नाम से हुई। लेकिन 14 जून 1985 के दिन इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रखा गया। अब दोस्तों इसके इंस्टीट्यूट के बारे में हमें कुछ कीर्तिमान या इसके जो माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है बार बार कि यहाँ से कौन सी किस्में निकली है, क्या इस इंस्टीट्यूट के योगदान है भारत की हॉर्टिकल्चर में। तो हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो मूलतः स्थापना हुई थी वो मैंगो रिसर्च स्टेशन के नाम से हुई, तो स्वाभाविक है कि मैंगो पे यहाँ रिसर्च हुआ होगा और मैंगो की यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्में निकली है। तो यहाँ से जो किस्में निकली है आम की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तो आम की हम किस्मों की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आम की किस्में निकली थी। पहली थी अंबिका, दूसरी अरुणिका और तीसरी CI
SHM2। अब दोस्तों ये तीनों की तीनों संकर किस्में थी, और अगर इनकी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार इसके अंबिका के रिगार्डिंग और इनके, क्योंकि ये संकर किस्में हैं तो पूछ लिया जाता है इनके जनक कौन है, या ये किससे क्रॉस होके ये किस्में बनी हैं। तो अगर हम अंबिका की बात की जाए तो 2000 में, सन 2000 में ये वैरायटी रिलीज हुई थी, और इसके जो क्रॉस लाइंस हैं, या हम मदर फादर की बात करें कि इसके जो माता पिता थे वो कौन थे, तो हमेशा ये ध्यान है दोस्तों कि जो क्रॉस में जो पहले लिखा जाता है वो मदर लाइन्स होती है, या बाद में जो लिखा जाता है वो मेल लाइन। तो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद नामक वैरायटीज के क्रॉस से जो वैरायटी रिलीज हुई सन 2000 में उसे अंबिका नाम दिया गया। दूसरी वैरायटी रिलीज हुई दोस्तों यहाँ से सन 2008 में अरुणिका नाम से, और इसकी जो क्रॉस थी वो आम्रपाली इंटू वनराज, आम्रपाली इंटू वनराज, और इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी निकली उसे अरुणिका कहा गया। और इसी आम के तहत तीसरी एक वैरायटी रिलीज हुई इसी इंस्टीट्यूट से, CISHM2। अब अगर इसके अगली बात की जाए दूसरी क्रॉप की, तो दोस्तों यहाँ से अमरूद पे भी यहाँ काफ़ी रिसर्च हुआ दोस्तों, और अमरूद की कुछ विशेष 2 वैरायटियाँ यहाँ से निकली है। पहली वैरायटी की हम बात करें ललित वैरायटी, जो काफ़ी फेमस हुई दोस्तों 1995 में ये वैरायटी रिलीज हुई थी। और अगर बात कर ली जाए कि ये किस मेथड से रिलीज हुई है, तो अमरूद की दोनों किस्में दोस्तों चयनित विधि या सिलेक्शन मेथड से तैयार हुई थी। अब ललित जो वैरायटी है 1995 में निकली थी, और इसकी क्या स्पेशलिटी है दोस्तों, तो इसका जो गुदा होता है या इसका जो पल्प होता है वो गुलाबी रंग लिए हुए होता है। इसके बाद दूसरी वैरायटी की बात करें हम अमरूद की, तो यहाँ से सन 2005 में श्वेता नामक एक वैरायटी और रिलीज होती है, और इसका जो गुदा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो दोस्तों 2 वैरायटीज इन्होंने अमरूद की भी निकाली। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी क्रॉप जामुन से भी 2 किस्में यहाँ से निकली थी, CISHJ37 और CISHJ42। ये 2 वैरायटीज जो है ये जामुन की भी यहाँ से रिलीज हुई थी। उसके बाद चौथी क्रॉप की बात करें हम बिल्व या बेल, और बेल की भी 2 किस्में यहाँ से अभी तक रिलीज हुई है, CISHB फर्स्ट, CISHB सेकंड। तो दोस्तों ये मुख्यतः जो 4 या 5 क्रॉप हैं उसमें से 8 या 9 वैरायटीज टोटल CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से जारी हो चुकी है। तो ये दोस्तों जो जानकारी है उसको हम एक बार वापस ब्रीफ में देख लेंगे। इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1972 को रहमानखेड़ा लखनऊ में आम अनुसंधान संस्थान मैंगो रिसर्च स्टेशन के नाम से होती है। 1985 में 14 जून 1985 को इसका नाम परिवर्तन करके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रखा जाता है। अब ये इंस्टीट्यूट जो है ये आम की कुछ अच्छी वैरायटीज या कुछ बेस्ट हाइब्रिड वैरायटीज निकालता है। उसमें पहली वैरायटी जो है उसे अंबिका नाम दिया गया। सन 2000 में ये वैरायटी रिलीज हुई और इसके जो जनक थे, इसके जो माता पिता थे, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से जो वैरायटी तैयार हुई वो अंबिका कहलाई। उसके बाद सन 2008 में आम्रपाली इंटू वनराज के क्रॉस से एक वैरायटी तैयार की गई, उसे अरुणिका नाम दिया गया। और इसी इंस्टीट्यूट ने आम की तीसरी एक वैरायटी जारी की गई, ये भी हाइब्रिड वैरायटी थी CISHM2 के नाम से। उसके बाद हम बात करें अमरूद की, तो इस इंस्टीट्यूट से 1995 में सिलेक्शन मेथड या चयनित विधि से एक ललित किस्म रिलीज हुई जिसका जो पल्प है वो गुलाबी रंग का था। उसके बाद सन 2005 में
श्वेता नामक किस्म यहाँ से जारी होती है और इस श्वेता किस्म का जो गुदा है वो वाइट कलर का होता है। अगली बात क्रॉप की बात करें हम जामुन, तो यहाँ से जामुन की 2 किस्में रिलीज होती है, CISH J37, CISH J42। उसके बाद हम बिल की बात करें तो CISH B1 और CISH B2, ये वेराइटीज यहाँ से रिलीज हुई। तो ये मुख्य जानकारी थी एग्जाम प्रीपेक्स से CISH के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।